हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू नहीं अब मालकिन बोलो। गर्मी की तपती दोपहर थी। रसोई के छोटे से कोने में पसीने से तरबतर माया रोटियां बेल रही थी। ऊपर वाले कमरे से एसी की ठंडी हवा और टीवी पर चलते शोर की आवाज नीचे तक आ रही थी। अचानक माया के फोन की टिंग बजी। उसने आटा लगे हाथों से फोन उठाकर देखा। सैलरी क्रेडिटेड 40,000 रुपए। माया के चेहरे पर खुशी की जगह एक गहरी शिकन आ गई। उसने फोन वापस रखा और रोटियां सेंकने लगी। तभी उसकी सास शांति देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ में बिजली का बिल और एक पर्ची थी। शांति देवी ने बिना किसी भूमिका के कहा, माया, तनख्वाह का मैसेज आ गया होगा। ये लो, बिजली का बिल 8,000 आया है। और हाँ, तेरी ननद के ससुराल वालों को इस बार कुछ बढ़िया तोहफे भेजने हैं, तो 15,000 अलग से निकाल देना। माया ने चकलाबेलन रखा और मुड़कर देखा। माँ जी, अभी तो पिछले महीने ही मैंने सुजाता दीदी के यहाँ 5,000 भेजे थे। और ये बिजली का बिल इतना कैसे? ऊपर दिन भर एसी चलता है, मैं तो ऑफिस में रहती हूँ। शांति देवी के तेवर बदल गए। अच्छा, तो अब तू हमें एसी चलाने का ताना देगी? कमाती है तो घर पर एहसान कर रही है क्या? इस घर की बहू है, कोई किराएदार नहीं जो पाई पाई का हिसाब मांगे। रात को माया ने अपने पति रोहित से बात करने की कोशिश की। रोहित अपने नए आईफोन पर रील देख रहा था। रोहित, सुनो, मेरी पूरी सैलरी तो घर के खर्चों और माँ जी की फरमाइशों में ही खत्म हो जाती है। मेरे पास अपने लिए 2,000 रुपए भी नहीं बचते। तुम अपनी सैलरी से घर में कुछ योगदान क्यों नहीं देते? रोहित ने बिना मुड़े जवाब दिया, देख माया, मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है। मैं भविष्य के लिए जोड़ रहा हूं। और तू जो कमा रही है वो घर में नहीं लगेगा तो क्या तेरे मायके जाएगा? माया को आग लग गई। रोहित, तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारा है क्या? उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। मैं सुबह 9 से 6 गधे की तरह खटती हूं ताकि तुम्हारी माँ और बहन ऐश कर सकें। रोहित झल्लाकर उठा। चिल्ला मत, पैसा ही तो दे रही है, कोई जान नहीं दे रही। बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी नौकरी का। कल से घर में शांति चाहिए, वरना अपने रास्ते देख लेना। अगले दिन सुबह माया जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने देखा कि शांति देवी उसकी अलमारी टटोल रही थीं। माँ जी, आप मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही हैं? माया ने सख्त आवाज में पूछा। शांति देवी सकपका गई। वो मुझे अपनी वो सोने की अंगूठी नहीं मिल रही थी, सोचा शायद तूने रख ली होगी। माया समझ गई कि ये अंगूठी की तलाश नहीं बल्कि उसके बैंक के कागजात और गहनों की टोह ली जा रही थी। उसे उस दिन अपनी एक सहेली की बात याद आई, जो औरत अपनी हथेली खुली रखती है उसकी तकदीर दूसरे लिखते हैं। माया ने चुपचाप अपना लैपटॉप बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई। पर उस दिन वह ऑफिस नहीं गई, वह सीधे बैंक पहुंची। शाम को माया घर लौटी तो घर में उत्सव का माहौल था। सुजाता ननद भी आई हुई थी और सब शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे थे। माया, अच्छा हुआ तू आ गई, सुजाता चहकते हुए बोली। वो मैंने एक हार पसंद किया है, तू अपना कार्ड दे दे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। माया ने बैग सोफे पर पटका और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, कार्ड ब्लॉक हो गया है। सन्नाटा छा गया। शांति देवी बोली, क्या मतलब ब्लॉक हो गया? अभी तो पैसे आए थे। माया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, पैसे आए थे माँ जी, पर मैंने वो सारे पैसे एक ज्वाइंट फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में डाल दिए हैं, जो सिर्फ रिटायरमेंट पर निकलेंगे। और हाँ, मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया है। रोहित चिल्लाया, क्या तू पागल हो गई है? घर कैसे चलेगा? माया ने मुस्कुराते हुए रोहित की तरफ देखा, जैसे सबका चलता है रोहित।
तुम्हारी सैलरी है न? माँ जी की पेंशन भी है। अब तुम लोग घर चलाओ, मैं कल से घर पर रहकर आराम करूंगी, एसी चलाऊंगी और तुम्हारी तरह भविष्य की प्लानिंग करूंगी। शांति देवी और रोहित को लगा कि माया मजाक कर रही है। पर अगले दिन जब सुबह के 10 बज गए और माया उठी ही नहीं, तो घर में अफरातफरी मच गई। किचन में चाय तक नहीं बनी थी। सुजाता ने अपनी माँ के कान भरे, माँ ये नाटक कर रही है, इसे 2 दिन खाना मत दो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। लेकिन माया ने तो अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और अपना अलग छोटा सा इंडक्शन और राशन रख लिया। वह अपने लिए खाना बनाती और खाकर सो जाती। तीसरे दिन घर की बिजली कट गई क्योंकि बिल नहीं भरा गया था। रोहित के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने अपनी पूरी सैलरी सट्टे ऑनलाइन गेमिंग में हार दी थी। जब अंधेरे में पूरा परिवार बैठा था, तब माया बाहर आई। उसके हाथ में एक कागज था। ये क्या है? रोहित ने पूछा। ये इस घर का लीगल नोटिस है, माया ने कहा। ये घर मेरे ससुर जी ने मेरे नाम की वसीयत की थी, जो मुझे कल ही पता चला। तुम लोग जो इस घर की मालकियत जता रहे थे, असल में यहाँ बिन बुलाए मेहमान हो। अब अगर इस घर में रहना है तो कल सुबह तक मुझे पिछले 3 साल के खर्च का एक एक पैसा वापस चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। शांति देवी के हाथ से माला गिर गई। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। जिस माया को वो पैर की जूती समझ रहे थे, वो तो पूरे घर की मालिक निकली। रोहित ने कांपते हाथों से वसीयत के कागज उठाए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह नामुमकिन है। बाबूजी ने यह घर मेरे नाम क्यों नहीं किया? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। माया ने सोफे पर पैर रखकर बैठते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, इकलौते हो, इसीलिए शायद वो तुम्हें अच्छी तरह जानते थे रोहित। उन्हें पता था कि तुम अपनी माँ की चापलूसी और सट्टे की लत में यह घर एक दिन जुए में हार जाओगे। इसीलिए उन्होंने मरते वक्त चुपके से यह घर मेरे नाम कर दिया था, ताकि उनकी बहू और पोतों के सिर पर कम से कम एक छत तो रहे। शांति देवी दहाड़ मारकर रोने लगी, हाय, मेरा पति ही गद्दार निकला। पराई औरत के नाम घर कर गया। मैं कहाँ जाऊंगी? माया ने सख्त लहजे में कहा, पराई औरत? माँ जी, 10 साल तक इस पराई औरत ने अपनी पगार से आपका घर चलाया, आपकी दवाइयाँ दी, और आज जब सर छुपाने की बारी आई तो मैं पराई हो गई। चलिए अब ड्रामा बंद कीजिए। सुजाता दीदी, आप तो बहुत कह रही थी न कि मैं पराया धन हूँ। तो अब पराये धन के घर में आपका क्या काम? अपना बैग उठाइए और इसी वक्त अपने ससुराल जाइए। सुजाता चिढ़कर बोली, भाई तुम देख रहे हो, यह औरत हमें घर से निकाल रही है। मारो इसे, निकालो इसे बाहर। रोहित गुस्से में माया की तरफ बढ़ा। माया, बहुत हो गया, वसीयत अपनी जगह है, पर इस घर का मर्द मैं हूं। निकाल कागज और फाड़ इसे। जैसे ही रोहित ने हाथ उठाया, माया ने अपना फोन टेबल पर रख दिया। स्क्रीन पर पुलिस हेल्पलाइन का नंबर डायल था। 1 कदम और रोहित और तुम सीधा जेल जाओगे। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के केस में जमानत भी नहीं होगी। और हाँ, वसीयत की असली कॉपी वकील के पास सुरक्षित है। इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा। रोहित के हाथ हवा में ही ठिठक गए। उसने पहली बार माया की आंखों में वह चंडी रूप देखा जिससे वह अनजान था। अगली सुबह घर में चूल्हा नहीं जला। शांति देवी और रोहित डाइनिंग टेबल पर मुर्दों की तरह बैठे थे। माया बाहर आई, हाथ में एक डायरी और कैलकुलेटर था। देखिए, माया ने बोलना शुरू किया, मुझे आप लोगों को सड़क पर फेंकने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अंततः आप मेरे बच्चों के पिता और दादी हैं। लेकिन अब इस घर में हुकूमत मेरी चलेगी। उसने एक लिस्ट मेज पर पटकी। 1 किराया, रोहित,
तुम्हें हर महीने अपनी सैलरी का 40% घर के फंड में देना होगा। 2 पेंशन माँ जी, आपकी आधी पेंशन राशन और बिजली के बिल में जाएगी। 3 काम, घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। सुजाता दीदी, जब तक आप यहाँ हैं घर की सफाई और बर्तन आप करेंगी। सुजाता चिल्लाई, मैं नौकरानी हूँ क्या? माया मुस्कुराई, नहीं दीदी, आप तो राजकुमारी हैं। पर राजकुमारी के पास अगर महल नहीं है तो उसे झोपड़ी साफ करनी ही पड़ती है। मंजूर है या मैं ऑटो बुलाऊं? सुजाता ने अपनी मां की तरफ देखा, पर शांति देवी ने गर्दन झुका ली। उनके पास कोई चारा नहीं था। रोहित इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रात को चुपके से सुजाता से कहा, दीदी, माया ने नौकरी छोड़ी है, पर उसके बैंक में कम से कम 5 लाख रुपए पड़े हैं। हमें किसी तरह उसके साइन सिग्नेचर लेने होंगे। अगर हम उसे मानसिक रूप से बीमार साबित कर दें तो वसीयत रद्द हो सकती है। सुजाता की आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, पागलखाने भेज देंगे इसे, फिर घर भी हमारा और पैसा भी। उन्होंने माया के खाने में नींद की गोलियां मिलानी शुरू कर दी। माया 2 दिन तक बहुत सुस्त रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी नींद क्यों आ रही है। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, रोहित ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और कुछ कागजात लेकर उसके अंगूठे का निशान लेने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रोहित ने माया का हाथ पकड़ा, अचानक कमरे की लाइट जल गई। कमरे में सिर्फ माया नहीं थी, बल्कि उसके साथ 2 पुलिस वाले और एक डॉक्टर खड़ा था। माया बिस्तर से उठकर बैठ गई। नींद की गोलियां काम नहीं आई रोहित। मुझे पता था कि तुम लोग गिरोगे, पर इतना गिरोगे यह नहीं सोचा था। पुलिस वाले ने रोहित को धक्का देकर पीछे किया। चलो भाई साहब, दवाइयों में मिलावट और जालसाजी, फोर्जरी के जुर्म में आपको थाने चलना होगा। शांति देवी दौड़ती हुई आई, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो। यह सब मैंने और सुजाता ने प्लान किया था, इसकी कोई गलती नहीं है। माया ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा तो माँ जी अब जुर्म कबूल कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो कैमरा जो मैंने कल ही कमरे में लगवाया था। इसमें सब रिकॉर्ड है कि कैसे ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। सुजाता और रोहित को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शांति देवी घर के कोने में बैठकर रो रही थीं। माया ने उन्हें पानी का गिलास दिया। माँ जी, मैंने आपसे सिर्फ इज्जत और हिस्सेदारी मांगी थी, पर आप लोगों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की। अब रोहित और सुजाता को जेल से बाहर निकालने के लिए आपको अपनी वो गुप्त बचत और गहने खर्च करने पड़ेंगे जो आपने बुढ़ापे के लिए छुपा रखे थे। शांति देवी कांपने लगीं। उन्हें समझ आ गया कि जिस पैसे के लालच में उन्होंने अपनी बहू को सताया, वही पैसा अब उनके बच्चों को जेल से छुड़ाने में पानी की तरह बहेगा। रोहित 1 महीने बाद जेल से छूटा, पर उसकी नौकरी जा चुकी थी। अब वह घर पर रहता था और माया ऑफिस जाती थी। अब घर का सारा काम रोहित करता था और हिसाब शांति देवी देती थीं। माया ने फिर से एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली थी, पर इस बार उसका वेतन उसके अपने खाते में जाता था। वह शाम को घर लौटती, सोफे पर बैठती और रोहित से कहती, रोहित, चाय जरा कड़क बनाना, आज ऑफिस में बहुत काम था। हिसाब सिर्फ बराबर नहीं हुआ था, बल्कि किस्मत बदल चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।